हमारे आसपास हमने ये पिक्चर काफ़ी कॉमन देखी है बारिश के सीजन में। ठीक है, जब कोई भी ऐसी किसी भी प्राकृतिक घटना की वजह से किसान अपना माथा पकड़ के बैठ जाता है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, तो क्या सरकार ने किसान की इस स्थिति को संभालने के लिए कोई स्कीम निकाली हुई है? तो इसका आंसर है हाँ, सरकार ने निकाली हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें जो आपकी स्टेट है और जो सेंटर है वो दोनों बराबर पैसा देंगे। बराबर इन द सेंस कि अकेला सेंटर पैसा नहीं देगा, सेंटर और स्टेट दोनों मिलके पैसा देंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये सारे फार्मर्स के लिए वॉलेंटरी है, अगर वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। जो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस है, प्री सोइंग मतलब कि बोने से पहले से लेके पोस्ट हार्वेस्ट तक, जब तक कि वो कटाई नहीं कर लेते उसके बाद तक। पर्पस ये है कि इंश्योरेंस देंगे ये क्रॉप्स का। सारे के सारे फार्मर्स हैं, शेयर क्रॉपर भी और टीनेंट फार्मर भी। शेयर क्रॉपर वर्ड आपने हिस्ट्री में काफ़ी सुना होगा। शेयर क्रॉपर का मतलब है कि एक किराए पे जमीन ले रखी है किसी किसान ने, और वो अपनी फसल का कुछ हिस्सा एज अ रेंट देगा, अपनी फसल का कुछ हिस्सा रेंट में देगा, तो उसे बोलते हैं शेयर क्रॉपर बोलते हैं उसे। सो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्कीम का ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स जो कि सफर कर रहे हैं क्रॉप लॉस से, डैमेज से, ताकि उनकी एक स्टेबल इनकम मिल जाए इन केस कि अगर उनकी फसल खराब भी हो चुकी है तब भी। ठीक है, तो ये आपको आइडिया रखना है पीएम फसल बीमा योजना में। अब इसमें क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सब्ज्यूम की है, दो स्कीम्स को रिप्लेस कर दिया है। एक स्कीम है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और एक है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो ये इन्होंने ये सारी स्कीम्स इसमें जा चुकी हैं। अब बेसिकली क्रॉप्स कौन कौन सी कवर्ड है? क्रॉप्स अंडर राबी एंड खरीफ, ऑल सेरियल्स जितने भी अनाज है, मिलेट्स है, पल्सेज है, ऑयल सीड्स है, ये सारे इसमें कवर्ड है। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रीमियम पेड बाय द गवर्नमेंट कितना होगा, कैसे होगा, वो सब नहीं आपको आइडिया रखना। बेसिक आइडिया रखना है कि कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या नहीं है। टेक्नोलॉजी कैसे वो चेक करेंगे? स्मार्टफोन्स और रिमोट सेंसिंग की हेल्प से होगा। ठीक है, प्रोविजंस क्या है, जैसे आधार मैंडेटरी होगा। स्टेट्स कैन सेटअप देयर ऑन इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट्स अपनी इंश्योरेंस कंपनीज भी सेटअप कर सकती है। तो ये सारा कुछ आपके पास है पीएम फसल बीमा योजना में। नेक्स्ट स्कीम की अगर हम बात करें, पीएम किसान, दैट इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये कंप्लीटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। बेसिकली किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं। वो किसानों को 6,000 रुपये एक साल में दे रहे हैं, 3 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे 4 महीने बाद, मतलब कि 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट्स देंगे। इसका बेनिफिशियरी कौन है? ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सक्लूजन, कुछ को एक्सक्लूड कर रखे हैं। तो इसका पर्पस क्या है? बेसिकली जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको सप्लीमेंट करना, उसको क्या करना? सप्लीमेंट करना। सो फैमिली की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूड हस्बैंड वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन। तो इस केस में और किन किन को एक्सक्लूड किया है? जिन जो भी इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह चुके हैं, जो लेजिस्लेचर्स और मिनिस्टर्स हैं किसी भी टीयर ऑफ गवर्नेंस में। ठीक है, जितने भी पर्सन जो इनकम टैक्स पे करती हैं, प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स वगैरह। तो पीएम किसान सम्मान निधि आपको याद रखना है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, उसके बाद जो भी रिटायर्ड ऑफिसर्स है वो सब, और पेंशनर जिनकी पेंशन 10,000 से ज़्यादा है, वो सब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए आप सेल्फ रजिस्टर कर सकते हो पीएम किसान पोर्टल पे, या फिर वॉक इन वाया कॉमन सर्विस सेंटर आप अप्लाई कर सकते हो। जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? किसान क्रेडिट कार्ड। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि किसान क्रेडिट कार्ड का कॉन्सेप्ट इंडिया में कब, कौन से ईयर में आया? वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट पीसीएस का। अब KCC किसान क्रेडिट कार्ड will help get short term loan for the crop and animal fish rearing at maximum interest of 4% on timely repayment। तो 4% ब्याज पे आपको लोन मिल जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड से। तो ये बेसिकली किसानों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो किसान सम्मान निधि योजना आपको याद रखना है, पीएम किसान योजना।
देन नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। सो किसान मानधन योजना। सो ये पिक्स देखो, ये जितने भी किसान आपके हैं ये सारे मान लेते हैं कि 60 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब कि ये अब उस वाली स्टेज पे पहुंच चुके हैं जब ये काम नहीं कर सकते। तो जैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में होती हैं उनको एक 60 साल के बाद एक पेंशन आती है। तो क्या इन किसानों ने जो अपनी पूरी जिंदगी कृषि के लिए देश के लिए दे दी, क्या इनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी है? तो सरकार ने इनको सोशल सिक्योरिटी देने के पर्पज से एक स्कीम निकाली, उसे बोलते हैं पीएम किसान मानधन योजना। मानधन योजना ये कंप्लीटली सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। तो टाइप ये है ओल्ड एज में प्रोटेक्ट करना और सोशल सिक्योरिटी देना टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी 2 हेक्टेयर से कम लैंड होनी चाहिए, 2 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए आपकी, और जो किसान है उसकी एज 18 से 40 साल तक के बीच में होनी चाहिए। जो फंड को मैनेज कौन करेगा? एलआईसी करेगी। कौन करेगा? एलआईसी। तो इसमें कौन कौन एक्सक्लूड है? वो सब लोग एक्सक्लूड है जो पीएम किसान निधि में एक्सक्लूड थे, जैसे लैंड होल्डर्स, लेजिस्लेचर्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स हो गए, रिटायर्ड ऑफिसर्स हो गए, ठीक है। तो ये सब है। अब इसमें एश्योर्ड पेंशन कह रहे हैं कि 3,000 की पेंशन मिलेगी आपको जब आप 60 साल कंप्लीट कर लोगे। सो 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी जब आप 60 साल कंप्लीट कर लोगे। मंथली कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ेगा? 55 रुपये से लेके 200 रुपये तक, और उतना ही कंट्रीब्यूशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, 55 से लेके 200 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो आपको 60 साल के बाद 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे जब तक कि आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। अगर सब्सक्राइबर डाइज देन द स्पाउस शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव ओनली 50% ऑफ द पेंशन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसे केवल 50% पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है किसान मानधन योजना। देन नेक्स्ट है हमारे पास किस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कृषि सिंचाई सिंचाई योजना स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका पर्पस क्या है कि फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर किसान के खेत तक पहुंचाना, उसको इंक्रीज करना, कल्टीवेबल एरिया को एक्सपेंड करना अंडर एश्योर्ड इरिगेशन, कि पक्का यहाँ पे सिंचाई होगी। डेडिकेटेड फंड्स है, 2 फंड्स है आपके पास इसके लिए, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड है, माइक्रो इरिगेशन फंड है, जो कि नाबार्ड की हेल्प के साथ है। तो मॉनिटर कौन करेगा? सेंट्रल वाटर कमीशन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करेगा। एक टर्म है आपके पास वाटर बजट, ये एक वाटर मैनेजमेंट टूल है। वाटर बजट वाटर मैनेजमेंट टूल है टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर अ लैंडस्केप विल रिक्वायर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में वाटर बजट इज डन फॉर ऑल द सेक्टर, हाउस होल्ड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। सो ये आइडिया रखना है आपको इस चीज का। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो एक्सटेंड करना इरिगेशन की कवरेज दैट इज हर खेत, और इम्प्रूव करना वाटर यूज एफिशिएंसी को दैट इज मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ठीक है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। सेलियंट फीचर्स क्या है? ये इंटर मिनिस्ट्रियल स्कीम है, बेसिकली इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी है। तो 4 मेजर कंपोनेंट्स है इसके। एक है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आ रहा है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, और हर खेत को पानी। और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर। अगर हम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करें तो ये इफेक्टिव मैनेजमेंट है टू रन ऑफ वाटर एंड इम्प्रूव्ड सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटीज। इसके 3 कंपोनेंट्स है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी कन्वर्जेंस होती है मनरेगा के साथ, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट्स आपको याद रखनी है। किसके 4 कंपोनेंट्स याद रखनी है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप है, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट है, हर खेत को पानी है, और इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। सो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो आपको याद रखना है।